आज के लेसन के अंदर ना हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर के आपका जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को हम आज के लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसके अंदर कि जो हमारा कल जो इमेज हमने इंसर्ट किया था उस इमेज को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज फिलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लेटर ऑन उसको दोबारा इंसर्ट करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। प्रेस कंट्रोल एस इस पर सेव और ब्राउज़र में आकर मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ तो वो हमारा इमेज जो है वो ख़त्म हो गया वहाँ से। सबसे पहले एक क्वेश्चन रेज होता है और वो क्वेश्चन ये रेज होता है कि मुझे सबसे पहले अगर इनके जो स्टाइलिंग है वो ख़त्म करने दें मुझे इन सारी चीज़ों की, यानी अदर देन दिस ग्लोबल स्टाइलिंग जो कि मैंने सारे टैग्स के लिए कर रखी है। पिछले लेसन के दिन हमने इसको भी डिस्कस किया था कि स्टाइलिंग का क्या मतलब होता है। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास जो स्टाइलिंग है वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है। क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब इस इंस्टीट्यूट के बाद, इस इंस्टीट्यूट के ई के बाद यहाँ से लेकर इधर आखिर तक इतनी ज़्यादा स्पेस मौजूद है, तो फिर ये पैराग्राफ जो है वो उसके सामने क्यों नहीं आया? क्या रीज़न है कि वो पैराग्राफ उसके सामने नहीं आया? उसको उसके सामने आना चाहिए जब जगह मौजूद है तो। इस पर्पज़ के लिए जो हमारे हमारे पास जो चीज़ है जिसको हमने सीखना है, अंडरस्टैंड करना हमने, वो है हमारे ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स। बेसिकली क्या होता है कि आपकी HTML के अंदर दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, यानी जितने भी टैग्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और एक होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। सबसे पहले हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट को डिस्कस करते हैं कि दो टाइप्स में से जो एक टाइप है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, वो क्या होती है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जब शो होते हैं तो अपने सामने व्यू पोर्ट की जितनी विड्थ है ना उसको वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यानी लेट्स सपोज हमारे पास ये H1 का टैग है जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसके सामने जितनी भी स्पेस है वो इस एलिमेंट ने पूरी की पूरी ऑक्यूपाई करके रखी हुई है। यानी सारी जगह पर, पूरी स्पेस के ऊपर जिस जगह पर ये एलिमेंट आया है वहां से आखिर तक इसने पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का बिहेवियर भी यही होता है कि वो जिस जगह पर शो होते हैं वो व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब वो व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो फिर वो ना खुद किसी के सामने आते हैं और न किसी दूसरे एलिमेंट को अपने सामने आने देते हैं। उसके एग्जांपल अगर मैं यहाँ से अनडू कर दूँ, सॉरी रीडू कर दूँ, यहाँ से जो हमारे जो मैंने रिमूव किए थे यहाँ से स्टाइल्स, इन स्टाइल्स को मैंने जब अनडू किया और अब जब मैं इसको जाकर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सुपर टेक है, यानी जो उसका बैकग्राउंड दिया गया है वो यहाँ तक है, यानी उसका कंटेंट यहाँ तक है, लेकिन उसने बैकग्राउंड जो है ना वो व्यू पोर्ट की फुल विड्थ में वहां तक उसने उठाया है। यही प्रूफ है इस चीज का कि ये जो H1 है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हम P को भी स्टाइल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये इमेज चूंकि हम रिमूव कर चुके हैं तो जो टैग ही हमारे पास नहीं है उसकी स्टाइलिंग भी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। जो P का टैग है मैं उसको भी बैकग्राउंड कलर दे के दिखा देता हूँ आपको। लेट सपोज इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर देता हूँ या येलो ग्रीन कर देता हूँ। मैं यहाँ सेव कर दिया इसको, ब्राउजर में आए और इसको जब मैंने रिफ्रेश किया तो H1 के टैग की तरह इसने भी क्या काम किया है कि इसने व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर रखा है। दैट्स बिकॉज इसका जो कंटेंट है वो तो सिर्फ ये है, यहाँ तक इसका कंटेंट खत्म हो जाता है, लेकिन इसने बैकग्राउंड जो है वो अपनी विड्थ यानी अपने सामने जितनी चीजें थी उसका भी इसने वहां तक इसने बैकग्राउंड या फुल विड्थ का उठा के रखा है। इससे ये पता चला कि ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, न खुद किसी के सामने आते हैं और न किसी दूसरे एलिमेंट को अपने सामने आने देते हैं। अब बात ये आ जाती है कि इसके मुकाबले में दूसरी जो टाइप है ना वो होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स का बिहेवियर ये होता है कि वो व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं करते, खुद भी किसी के सामने आ जाएंगे और किसी दूसरे एलिमेंट को भी अपने सामने आने देंगे।
अभी जो हमने H1 और P के टैग को यहाँ पर डिस्कस किया है, तो ये इन दोनों के बिहेवियर से हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, बिकॉज इन दोनों ने व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि जो हमारे दोनों जो टैग्स हैं ये इन लाइन हो जाएं, यानी ये व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्युपाई ना करें। ऑब्वियसली जब वो एलिमेंट दोनों व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्युपाई नहीं करेंगे, तो पहली चीज तो ये हो जाएगी कि उनका बैकग्राउंड कलर उतना ही होगा जितना कि एक्चुअल में उनका कंटेंट है। सो इस पर्पस के लिए ऑब्वियसली मुझे सबसे पहले इस H1 को टारगेट करना पड़ेगा। सो बाय डिफॉल्ट अभी चूंकि हम देख भी चुके हैं कि बाय डिफॉल्ट इसका जो बिहेवियर है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का है H1 का। सो मैं कहता हूं कि ये ब्लॉक ना रहे, ये इनलाइन हो जाए, तो मैं इसको कहता हूं डिस्प्ले इनलाइन। था ये ब्लॉक, मैंने इसके बिहेवियर को चेंज करके ब्लॉक से इनलाइन कर दिया। अब इसको सेव करके ब्राउजर में जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो एक काम तो अचीव हो गया कि जितनी उसकी बैकग्राउंड थी, यानी जितना उसका कंटेंट था वो तो इशू रिजॉल्व हो गया, लेकिन एक और इशू पैदा हो गया है नया, और वो ये पैदा हो गया कि नीचे से पैराग्राफ ओवरलैप कर रहा है उसके ऊपर। अब ऐसा क्यों हुआ, या हम इस चीज को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने ये डिस्कस किया कि ये जो H1 का टैग है ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सो ब्लॉक से मैंने उसका बिहेवियर चेंज करके इनलाइन कर दिया। जब तक ये ब्लॉक था तो हमने कल भी पिछले लेसन के अंदर भी देखा हमने कि वो मार्जिन भी पिक कर रहा था, पैडिंग भी पिक कर रहा था। अब अगर इसको आप गौर से देखें तो इसने टॉप और बॉटम की जो पैडिंग है ना वो खत्म कर दी है उसने। राइट लेफ्ट की पैडिंग मौजूद है, लेकिन टॉप से जो इसका गैप है वो ना होने के बराबर है, और यूं समझें कि बिल्कुल एक एबनॉर्मल सा बिहेवियर जो है वो राइट नो ये शो कर रहा है। तो मुझे इस चीज को भी फिक्स करना है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि बेसिकली ऐसा हुआ क्यों, क्या रीजन थी। यानी जब तक ये ब्लॉक था उस वक्त तक तो सारी चीजें ठीक चल रही थी, सिर्फ इस एक लाइन के कोड के साथ कि जो हमने इसको डिस्प्ले इन लाइन दिया, यानी इसका बिहेवियर हमने ब्लॉक से जब हमने इन लाइन कर दिया तो फिर इसको क्या मसला हो गया। जो इन लाइन का ड्रॉबैक है वो ये है कि जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो टॉप और बॉटम का मार्जिन, टॉप और बॉटम की पैडिंग और हाइट, ये तीन ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स को अगर आपने दे के रखी होंगी फिर भी नहीं उठाएंगी। हम करके देख लेते हैं। ऑलरेडी इसके अंदर एक चीज तो मौजूद है कि जो इसकी पैडिंग है वो यहां पर दे दी गई है। मैं पैडिंग को बढ़ा देता हूं, यानी कि 20 से मैं इसको करता हूं इंक्रीज, और इंक्रीज करके मैं इसको 60 पिक्सल कर देता हूं। तो ऑब्वियसली पैडिंग बढ़ गई। तो जैसे कल हम पैडिंग पे काम कर रहे थे, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यू कैन सी कि पैडिंग राइट और लेफ्ट की तो इंक्रीज हुई है, टॉप और बॉटम की इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है, यानी कि स्टिल वही जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो इसका शो हो रहा है। इवन अगर मैं इसको साथ ही मार्जिन की प्रॉपर्टी भी दे दूं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। मार्जिन 30 पिक्सल, सेव कर दिया इसको, ब्राउजर में आए और इसको रिफ्रेश किया तो स्टिल यू कैन सी कि उसने राइट और लेफ्ट का मार्जिन तो उठा लिया है, लेकिन टॉप और बॉटम का मार्जिन उसने नहीं उठाया। यही ड्रॉबैक है इनलाइन एलिमेंट्स का कि वो टॉप और बॉटम का मार्जिन, टॉप और बॉटम की पैडिंग, और तीसरी प्रॉपर्टी मैं वो भी दिए देता हूँ यहाँ पर, वो होती है हाइट। हाइट लेट सपोज मैं डिफाइन कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, सिर्फ ये हम समझने के लिए इसको हाइट दे रहे हैं। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी कि इवन वो हाइट की प्रॉपर्टी वहां पर मौजूद है, लेकिन रिफ्रेश करने के ऊपर वो हाइट उसने नहीं उठाई। यही ड्रॉबैक है इनलाइन एलिमेंट्स का। अब ऑब्वियसली हमने इस ड्रॉबैक्स को फिक्स करना है, इसको हमने ठीक करना है कि वो क्या तरीका है कि जिस तरीके से हम इस इशू से, मतलब इस इशू पे हम काबू पा लें। और वो क्या तरीका है, उस तरीका वो ये है कि हम इसको डिस्प्ले इनलाइन नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको दे देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो जब आप किसी एलिमेंट को अब
फिर से वही बात जो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो एक एलिमेंट वो पहले से ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, तो जब तक वो ब्लॉक था तब तक तो वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठीक कर रहा था। जो ही हमने उसको इनलाइन किया तो उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा एबनॉर्मल सा हो गया, और वो जैसे नॉर्मल एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स बिहेव कर रहे होते हैं वो वैसे बिहेव नहीं कर रहा। अब मैंने इसको जब इनलाइन दिया तो वो इश्यूज आपने देख लिए। अब मैंने इसको प्रॉपर्टी दी है डिस्प्ले और वैल्यू दी है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या काम करता है कि जब किसी एलिमेंट को आप डिस्प्ले इनलाइन दे देते हैं तो वो एलिमेंट इनलाइन और ब्लॉक, क्योंकि दो ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं ना, एक इनलाइन होते हैं और एक ब्लॉक होते हैं, तो जब आप ये प्रॉपर्टी दे देंगे तो वो एलिमेंट इनलाइन और ब्लॉक दोनों की बेस्ट प्रॉपर्टीज को उठा लेगा, यानी दोनों की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना उनको पिक कर लेगा। अब मैं दोनों की अच्छी अच्छी चीजें बता देता हूँ। ब्लॉक की अच्छी अच्छी चीजें ये हैं कि वो टॉप और बॉटम का मार्जिन, पैडिंग, हाइट सब कुछ ठीक ठीक उठा लेता है। इनलाइन की अच्छी चीज ये है कि इनलाइन व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं करता। तो जब किसी एलिमेंट को आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे देंगे तो उसके अंदर ब्लॉक की भी और इनलाइन दोनों की अच्छी अच्छी चीजें उसके अंदर शामिल हो जाएंगी। अब ये प्रॉपर्टी देकर अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो वो टॉप और बॉटम की पैडिंग जो नहीं पहले उठा रहा था वो मार्जिन और इवन हाइट जो कि मैंने अभी दी है सारी ठीक ठीक उठा लेगा। इफ आई रिफ्रेश इट, सॉरी सेव नहीं किया, ठीक है, वी नीड टू प्रेस कंट्रोल एस फॉर सेव, और ब्राउजर में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको हम, तो आपने देखा कि उसने मार्जिन, पैडिंग और हाइट बिल्कुल प्रॉपर सही सही उठा लिया उसने। ये बात याद रखिएगा कि जब भी किसी जगह पर कोई क्वेश्चन होता है ब्लॉक और इनलाइन का, जो कि डेफिनेटली होगा आपसे इंटरव्यूज में क्वेश्चन ये वाला कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो सिंपल चीज जो आपने डिस्कस करनी है, डिस्क्राइब करनी है, बतानी है आपने, वो ये है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ना खुद किसी के सामने आते हैं और ना किसी दूसरे एलिमेंट को अपने सामने आने देते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं करते, खुद भी किसी के सामने आ जाते हैं और किसी दूसरे एलिमेंट को भी अपने सामने आने देते हैं। लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उनका ड्रॉबैक ये है कि वो टॉप और बॉटम का मार्जिन, रिपीट टॉप और बॉटम का मार्जिन राइट लेफ्ट का उठा रहे होते हैं, टॉप और बॉटम का मार्जिन, टॉप और बॉटम की पैडिंग पहले भी वो राइट लेफ्ट की उठा रहा था, हाइट भी नहीं उठाता जब तक आप उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं करेंगे। लिहाजा उसका सोल्यूशन ये है कि आप उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। अब अगर मैं एक मिनट के लिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को रिमूव कर दूं, अब उसका बिहेवियर नॉर्मल हो गया, डिफॉल्ट बिहेवियर हो गया ना, और डिफॉल्ट बिहेवियर उसका ब्लॉक है। तो ब्लॉक के हिसाब से सिर्फ एक ही काम होगा, वो ये होगा कि ये व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर से यानी दोबारा से ये ब्लॉक हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं आई। ये बात याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं और कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी एलिमेंट को जब आप ऐड करेंगे तो उसका बिहेवियर देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ब्लॉक है या इनलाइन है। अगर उसने व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया तो वो इसका मतलब यह है कि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, और अगर उसने व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि वो इनलाइन एलिमेंट्स है। अगर एक एलिमेंट हमने दिया और दूसरा एलिमेंट बिल्कुल उसके सामने आ गया तो समझ जाए कि वो इनलाइन एलिमेंट्स है।